Hello students, good afternoon. My dear students, today we are going to discuss some very important points related to your writing section. इन्विटेशन भी है, फॉर्मल इन्विटेशन मतलब आप किसी फॉर्मल पर्सन के लिए, अगर वो किसी VIPs के लिए, सपोज दैट your school is going to organize a debate competition. Your school is going to organize annual function of the school. और उसके चीफ गेस्ट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आपके प्रिंसिपल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, किसी भी ऑफिशियल पर्सन को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, किसी भी पर्सनालिटी को वो इनवाइट करते हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो वो भी आपका फॉर्मल इनविटेशन ही होगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल एक लोग को लिखा जा रहा है क्योंकि कंसेंट उनसे गेट करनी है ना। अगर लेटर आप किसी अपने रिलेटिव को दे रहे हो, किसी फ्रेंड को दे रहे हो अपने बर्थडे पार्टी बुलाने के लिए, वो आपका हो गया इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन वो भी है जो शादी के कार्ड होते हैं, वेडिंग सेरेमनी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन अगर वो एक कार्ड फॉर्म में है, प्रिंटेड कार्ड फॉर्म में है, तो वो भी फॉर्मल इनविटेशन में कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल किसी एक के लिए नहीं होता है। उस इनविटेशन को आप प्रिंसिपल को भी देते हैं, अपने टीचर को भी देते हैं, अपने फ्रेंड को भी देते हैं, अपने रिलेटिव को भी देते हैं, और किसी भी पर्सनालिटी को, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को आप उस इनविटेशन को भेजते हैं लिफाफे में, उससे डालकर उसका नाम लिखकर भेजते हैं। तो वो सबके लिए हो गया। वो थर्ड पर्सन में जो फॉर्मल इनविटेशन है उसे हम थर्ड पर्सन में राइट अप करते हैं। उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो थर्ड पर्सन में होते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल किसी एक को इनवाइट कर रहे हैं लेटर लिख करके, तो वो आपका इनफॉर्मल लेटर होगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, फॉर्मल लेटर में या इनफॉर्मल लेटर, मतलब इनविटेशन में। फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, इन दोनों में कोई भी टू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इनविटेशन ड्राफ्ट करना और दूसरा रिप्लाई देना। अब रिप्लाई एक्सेप्टेंस में भी हो सकता है, रिफ्यूजल में भी हो सकता है। आपने एक्सेप्ट किया, कंफर्म, आपको पता है कि आप उस डेट को फ्री हैं, आप अटेंड करेंगे, कोई पार्टी हो, मैरिज पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, स्कूल फंक्शन हो, तो आप उसमें एक्सेप्टेंस का लेटर और एक्सेप्टेंस का इनविटेशन का एक्सेप्टेंस रिप्लाई सेंड करेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी रीजन से यू आर नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी, क्या होगा? आपका रिफ्यूजल इनविटेशन, उस इनविटेशन का रिफ्यूजल, रिप्लाई ऑफ रिफ्यूजल, उसे आप सेंड करें। आपके एग्जाम में ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा इनविटेशन से। तो अभी आपके एग्जाम्स, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, आपके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से। उसके पहले मैं आपको इनविटेशन के 2-3 एग्जाम्पल्स नेक्स्ट संडे या उसके बाद आपको मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आपको चीजें समझ में आएंगी और एग्जाम में भी आप अच्छा से आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन के किस टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिटरेचर के सारे चैप्टर्स आप रीड करते रहो, उसकी समराइज करते रहो, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप सबके पास है, आप मुझे मैसेज करो। आप मुझे कोई कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका भी वीडियो बना कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिए, ठीक है। आप जूम ऐप में भी मैं वो आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ चैप्टर को, और भी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करेंगे, मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट इन्विटेशन। इन्विटेशन में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू लेटर फॉर्म में होते हैं, जो पर्सनल लेटर होते हैं, इंडिविजुअल लेटर जब किसी को भेजते हैं हम, और दूसरा प्रिंटेड कार्ड फॉर्म होता है। जो प्रिंटेड कार्ड फॉर्म का इन्विटेशन है वो सबके लिए होता है, वो फॉर्मल इन्विटेशन में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा प्रिंटेड कार्ड है जो सबके लिए होता है। जैसे आपके यहाँ शादी है, जो कार्ड आपको बनवाते हैं वो कार्ड फॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि उस कार्ड को आप किसी एमएलए को भी दे सकते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इनवाइट कर सकते हो, उस कार्ड को दे सकते हो नेम उसका लिख करके, अपने टीचर्स को दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, किसी को दे सकते हो, ठीक है। तो ये दो टाइप के लेटर होते हैं, एक लेटर फॉर्म और एक प्रिंटेड कार्ड फॉर्म। और इन्हीं को लेटर को मैंने देखो कई सारे इनविटेशन प्रिंटेड कार्ड फॉर्म के और लेटर फॉर्म के मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था पहले, ठीक है। आप उसे देखिएगा तो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर एक तो है इनविटेशन ड्राफ्ट करना, दूसरे टाइप क्वेश्चन आता है रिप्लाई। इसका रिप्लाई कैसे दें? हम इस पार्टी को, इस एनुअल फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते तो हमें उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। रिप्लाई में एक्सेप्टेंस भी होता है, मतलब आप आएंगे, यू विल कम, और रिफ्यूजल का मतलब यू विल नॉट कम ड्यू टू सम रीजन। कोई रीजन हो सकता है आप नहीं आए, ठीक है। तो टू टाइप के ये इनविटेशन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप कोई भी फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करेंगे तो ये चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले होस्ट लाइन, कौन होस्ट कर रहा है? द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ DDR इंटरनेशनल स्कूल आगरा, ये आपकी होस्ट लाइन होगी। सेकेंड है इनवाइट लाइन, आप जो इनवाइट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इनवाइट किया, cordially invite you to their annual function। अब ये इवेंट लाइन हो गई। तराना, ठीक है। डेट, टाइम एंड वेन्यू। अब यहाँ पे देखिए डेट हो गया ऑन 5th अप्रैल 2022। टाइम हो गया, और ये वेन्यू ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम भी लिख सकते हो, ऑडिटोरियम DDR इंटरनेशनल स्कूल आगरा, ठीक है। इसके बाद क्या है? नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, जो आप इवेंट करने जा रहे हैं उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, श्री योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो एज अ चीफ गेस्ट कौन है, उनका नेम मेंशन करना पड़ेगा।
ठीक है, उनका पोजीशन क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, उन्होंने कंसेंट को एक्सेप्ट किया है, ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको RSVP मीना रॉय, ठीक है, जो होस्ट कर रहा है, उसका जो हेड है, प्रिंसिपल और कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह में कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कार्ड में इंस्ट्रक्शन भी कभी कभी मेंशन करते हैं। द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ DDR इंटरनेशनल स्कूल, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, आप कौन है, आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो आप कार्ड जिसने भेजा है या उसका जो होस्ट है उसका नेम वहां पर मेंशन होगा। आपको बस केवल उसी चीज को फ्रेम करना है। अब यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन हो गया, चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कौन है, ठीक है, उसका नेम, पोस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर। RSVP, प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया था, रिस्पॉन्डेड सिल्वर प्लेट, मतलब प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। ठीक है, तो इस तरह से हम इनविटेशन ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह अभी हो गया, स्कूल का फंक्शन है तो इस तरह से इसको हमने राइट अप किया। अभी अगर कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसके कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब मैं इसके बाद आपको रिप्लाई का भी, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे देखो बर्थडे पार्टी है, उसमें आपने किसी को इनवाइट किया है, मिसेज एंड मिस्टर राम, request the pleasure of your gracious presence on the auspicious occasion of the 7th birth anniversary of their daughter Yasi at their residence 38/A Kalindipuram, Rajrupur, Prayagraj at 7 PM on 11 July 2022। ओके, सो क्वेश्चन में दे सकता है कि बर्थडे पार्टी के लिए क्वेश्चन दे दिया, मिस्टर एंड मिसेस का नेम भी रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, सारी चीज़ें उसमें गिवन रहेंगी, और उसके लिए आपको इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, तो इस तरह से आप उसे ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि मिसेज हम पहले यूज़ करते हैं, मिसेज एंड मिस्टर राम, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैरिज के लिए हुआ, शादी के लिए इनविटेशन अगर आपको देना है, अब इसमें भी वही कंडीशन है, मिसेज एंड मिस्टर रमेश तिवारी सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस on the auspicious occasion of the marriage of their daughter, डॉटर की शादी है। ठीक है, ये हो गए कौन, दोनों मदर एंड फादर, विद राज, ये लड़के का नाम है, और यहाँ पे उसके फादर और मदर को मेंशन करते हैं। ये रमेश तिवारी फैमिली हो गई, तिवारी फैमिली, और दूसरी क्या है, सन ऑफ राज, सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर सुशील शुक्ला ऑन 24 अप्रैल 2022। टाइम मेंशन है, वेन्यू मेंशन है, ठीक है, RSVP। ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड में सेट कर लो, कोई भी ओकेज़न हो, अब ये बर्थ एनिवर्सरी हो गया, ये मैरिज पार्टी हो गई, किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीज़ें लिखना है।